इसका मतलब हु इज द बॉस? इट्स नॉट मी, इट्स वाई कॉम्पोनेंट। सो वाई कॉम्पोनेंट के बेसिस पे आप टाइम बता सकते हैं, हाइट बता सकते हैं। इसका मतलब अगर दो पार्टिकल का वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी सेम है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा और हाइट भी सेम होगी। हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम कुछ सैलिएंट फीचर्स की बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके। सपोज मैंने पार्टिकल लिए तीन डिफरेंट पार्टिकल्स जिनको प्रोजेक्ट किया तीन डिफरेंट एंगल पे विद तीन डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, तीन डिफरेंट। तो ये u1 स्पीड है, ये u2 स्पीड है, ये u3 स्पीड है। क्या ये तीनों की स्पीड सेम है? नहीं। ये देखिए लेंथ, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ कम है। ठीक है, लेकिन ये जो कॉम्पोनेंट है वाला, राइट, ये वाला कॉम्पोनेंट तो तीनों क्या है? सेम। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ इन तीनों में से सबसे ऊपर कौन जाएगा, हाइट सबसे ज्यादा कौन अटेन करेगा। ठीक, तो बच्चे बोलते हैं ए, कोई बोलेगा बी और कोई भी नहीं बोलेगा सी। ठीक है, कोई पूछते हैं कि सबसे ज्यादा देर तक हवा में कौन रहेगा, फिर वही ए बी या सी, और कुछ नोटा वाले भी होंगे, फोर्थ ऑप्शन। फिर वो पूछते हैं कि सबसे दूर कौन गिरेगा, मतलब रेंज किसकी मैक्सिमम होगी। तो इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा स्कल के अंदर जो प्रेजेंट है उसको लगाना है, राइट। देखिए, हमें क्या चीज पता है? हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा बाय g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो मैंने u sin थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज होता है मेरा 2u sin थीटा इंटू u cos थीटा बाय g। अब आपने ये फॉर्मूला देखा नहीं होगा, बेसिकली u इंटू यू क्या? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा क्या? sin 2 थीटा, मतलब ये क्या लिखा मैंने? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g लिखा भैया, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। बट मेरा लिखने का तरीका और पढ़ाने का तरीका दोनों क्या है? अलग। इधर देखो ध्यान से। अब मैं काम करता हूं, मुझे पता है कि स्पीड u1 है, u2 है, u3। अगर मैं x कंपोनेंट निकालूं इसका, तो यूजुअली अगर मैं एक एंगल लेता हूं थीटा, एट एन एंगल थीटा स्पीड लेता हूं u, राइट। इसका x कंपोनेंट कितना होता है? u cos थीटा। और y कंपोनेंट कितना होता है? u sin थीटा। ठीक, इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? टाइम डिपेंडेंट ओनली ऑन द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 2 into uy by g। हाइट कैसे लिखता हूं? uy स्क्वायर बाय 2g। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द uy स्क्वायर बाय 2g। और रेंज क्या होगा? रेंज होगा 2 into u sin थीटा into u cos थीटा। क्या लिखता हूं? ux into uy by g। These are the three different formats to write range, height and time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट को x, y और z कंपोनेंट के बेसिस पे मैंने 2uy by g, u square y by 2g, 2ux into uy by g में ब्रेक कर दिया। अब इससे बेनिफिट है, एक बार ध्यान रखो, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड करता है, हाइट डिसाइड करता है और रेंज डिसाइड करता है। लेकिन x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ रेंज डिसाइड करता है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में तो है ही नहीं। इसका मतलब हु इज द बॉस? इट्स नॉट मी, इट्स वाई कॉम्पोनेंट। सो वाई कॉम्पोनेंट के बेसिस पे आप टाइम बता सकते हैं, हाइट बता सकते हैं। इसका मतलब अगर दो पार्टिकल का वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी सेम है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा और हाइट भी सेम होगी। यहां देखते हैं, यहां पे हम देखें तो x कंपोनेंट इसका बहुत छोटा है, इतना, लेकिन y कंपोनेंट यहां तक है। इसका x कंपोनेंट देखें तो वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन y कंपोनेंट ये है। और अगर मैं इसका देखूं तो इसका x कंपोनेंट सबसे ज्यादा लंबा है, लेकिन y कंपोनेंट बराबर है। तीनों के y कंपोनेंट बराबर है, इसका मतलब तीनों के टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होंगे। क्या एक चीज आपको चमक रही?
बहुत बढ़िया। हाइट के बारे में कमेंट कीजिए। हाइट, अरे हाइट भी तो यू वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। हाइट आल्सो डिपेंड्स ऑन वाई कंपोनेंट। सो द हाइट 1 इज इक्वल्स टू हाइट 2 इज इक्वल्स टू हाइट 3। तीनों की मैक्सिमम हाइट अटेन्ड भी क्या होगी? सेम होगी। रेंज की बात करते हैं। रेंज x पे भी डिपेंड करता है और y पे भी। तो y का तो सबको बराबर है, लेकिन x, जिसका x कंपोनेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा दूर जाके गिरेगा। क्या चीज क्लियर? इसका मतलब रेंज ऑफ 3 इज मोर देन द रेंज ऑफ 2 देन दैट ऑफ 1। क्या आपको पिक्चर क्लियर है? अब देखिए, इसका अगर मैं डायग्राम नहीं बनाता हूं कुछ, तो ये ऐसा बनना चाहिए। ये पार्टिकल जाएगा कुछ ऐसा, तो सबकी हाइट फिक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट फिक्स। ये वाला पार्टिकल कुछ गया ऐसा, ये पार्टिकल जाएगा कुछ ऐसा। क्या चीज क्लियर? तीनों की मैक्सिमम हाइट अटेन क्या होगी? सेम। तीनों का जमीन पे आने पे टाइम क्या होगा? सेम। बस अंतर कहां आएगा? उनकी रेंज में। क्यों? क्योंकि अंतर आ रहा है उनके एक्स कंपोनेंट में। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस the velocity of projection at any time. What is the velocity of projection at any time? मान लो मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया at an angle theta from the horizontal axis with a speed u. They are asking find the velocity at any time instant. Let's say कोई टाइम मैंने ले लिया t equal to t. यहाँ पर मुझे उस पार्टिकल का velocity वेक्टर बताना है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, you know that we can use v equal to u plus at. Right? We can use v equal to u plus at. Now you know that velocity, net velocity is equals to velocity in x direction I cap plus velocity in y direction j cap. क्योंकि velocity मेरी x direction में तो कांस्टेंट है, लेकिन y direction में तो चेंज हो रही है। करेक्ट? y direction में क्यों चेंज हो रही है? Because if I am using u plus at in x direction I cap plus u plus at in y direction j cap। क्योंकि x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन के कारण y डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज होना पड़ता है। नाउ आई कैन राइट दिस u, x डायरेक्शन में कितना u है? u cos थीटा i कैप प्लस 0 प्लस ये कितना u है? u साइन थीटा माइनस जीटी जे क्या? क्या ये मेरी किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी है? u cos थीटा i क्या प्लस u sin थीटा माइनस जीटी जे क्या? जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू चेंज करते होगे, ये y कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, इसके कारण पूरी स्पीड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो जाएगी। अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना आपके लिए बच्चों का खेल है। अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, किसी भी पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड लेके या कोएफिशिएंट लेके स्क्वायर कर दो, ये आपका स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलो अब वो पूछते हैं कि मानो t इक्वल टू 0 में मैंने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया और t इक्वल टू कैपिटल D पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया ऐसे घूम के नीचे। अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको दो बताऊंगा, एक इजी एक बहुत इजी। पहले स्टार्ट करते हैं इजी से। मुझे पता है इफ यू वांट टू फाइंड एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी, और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। या अगर मैं स्पीड निकालूं, अभी अपन डायरेक्शन छोड़ देते हैं, अगर स्पीड निकालूं तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? रेंज के बराबर, दिस इज इक्वल टू रेंज। और टोटल टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम लगा है t, टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर इनटू sin 2 थीटा बाय g। तो sin थीटा cos थीटा बाय g इनटू 2u sin थीटा बाय g। u sin थीटा ने u sin थीटा को मार दिया, 2 ने 2 को भी मार दिया, g ने g को मार दिया, क्या बचा? u cos थीटा। मेरी एवरेज स्पीड आ गई u cos थीटा। क्लियर? अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए, अब दूसरी मेथड देखते हैं, इजी वाली, बहुत इजी वाली। यहां पे स्पीड u cos थीटा इस डायरेक्शन में और ये u sin थीटा है।
फिर इस पॉइंट पे u cos थीटा हुई और ये कुछ कम हो गई, मान लेते हैं v1, फिर धीरे धीरे करके ये कम होती है, फिर ये क्या हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज होती है इस डायरेक्शन में। आपको ऐसा लग रहा कि x डायरेक्शन में तो थ्रू आउट द मोशन स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन y डायरेक्शन की इफेक्ट यहाँ और यहाँ के सेम है, मतलब ये दोनों अगर मैं नेट निकालूंगा तो क्या दोनों y डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो एवरेज स्पीड आएगी x डायरेक्शन में वो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर तो होना चाहिए, x u cos थीटा, राइट। चलिए अब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम को टफ कर देते हैं, कैसे करेंगे, वो बोलेंगे नहीं ये तो बड़ा इजी है, आप एक काम करो, आप बताओ एवरेज स्पीड ग्राउंड से लेके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके ओरिजिन से लेके कहां तक मैक्सिमम हाइट तक, यहां तक बता दो, इधर से लेके इधर तक पॉइंट पी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब एवरेज स्पीड बताओ कहां से कहां तक बताना है, एवरेज कहां से कहां तक बताना है अपने को, यहां से लेके वहां तक। चलो ठीक है, तो हमारे लिए अभी भी आसान है, फॉर्मूला तो बेसिक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इस बार हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर टर्म्स में लिख लेते हैं तो काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो एवरेज स्पीड is equals to net displacement. So displacement in x direction plus displacement in y direction. This will give you net displacement divided by time. कैसे तो निकलती है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो ये जो है बेसिकली नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा ये है, लेकिन मुझे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में निकाल के मैं इजी कर लूंगा इसको, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं x कंपोनेंट देखूं इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, यहाँ तक अगर मैं x कंपोनेंट देखूं तो x कंपोनेंट कितना है, ये टोटल रेंज जो है कितना हुआ r/2, और ये टोटल हाइट h है, तो ये तो h ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब x कंपोनेंट हो गया मेरा r/2 i कैप और हाइट मैक्स j कैप बाय टाइम। क्या आप यहां से r की वैल्यू, h की वैल्यू, t की वैल्यू पुट करके एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहां से यहां तक। आई होप इतना तो आप कर ही लेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। स्टे मोटिवेटेड, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।